इंडिया में वेब सीरीज का माहौल गर्म है और इस साल बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ कुछ मेगा बजट वेब सीरीज भी आपको कंटेंट के समुद्र में डुबाने के लिए तैयार बैठी हैं। आज आपको 2024 में आने वाली उन इंडियन वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जो आपको गलती से भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस लिस्ट में पहला नाम है पंचायत सीजन 3 का। यह अभिषेक नाम के लड़के की कहानी है जो नौकरी के चक्कर में फुलेरा नाम के छोटे से गाँव में सचिव बनकर आया, जहाँ उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2020 में पहले सीजन के साथ शुरू हुआ अभिषेक का ये सफर अब तीसरे सीजन तक आ पहुंचा है। इसके पिछले 2 सीजन को लोगों ने खूब पसंद किया और प्यार भी दिया। इस सीरीज ने लोगों को खूब हंसाया और रुलाया भी। कहने का मतलब ये है कि गुरु सीरीज लल्लन टॉप है और कैरेक्टर बवाल है, इसलिए बस इतना कहेंगे कि अगर इसके पहले 2 सीजन नहीं देखे तो वक्त निकाल के निपटा दो। इसके बाद आपके मोबाइल और टीवी की स्क्रीन पर धुआं उड़ाने आएंगे श्रीकांत तिवारी, यानी आपके अपने द फैमिली मैन। टेररिस्ट और स्लीपर सेल से देश को बचाने के बाद अब श्रीकांत तिवारी देश को नए खतरे से बचाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से होगी। अब श्रीकांत देश को बचाने में कामयाब होता या नहीं, ये तो सीरीज आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात की गारंटी अभी से हम दे सकते हैं कि सीरीज अपने पिछले 2 सीजन की तरह सस्पेंस और थ्रिल के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाले मोमेंट पर सिचुएशनल कॉमेडी करके लोगों को खूब हंसाने वाली है। वालों को जिंदा पकड़ना है। कालीन भैया, वैसे तो कालीन भैया किंग ऑफ मिर्जापुर हैं और उनका नंबर हमेशा 1 है, लेकिन लिस्ट में वो तीसरे नंबर पर है क्योंकि पिछले सीजन में गुड्डू भैया ने उनकी कुर्सी जो छीन ली है। मिर्जापुर के मेकर्स ने ऐलान कर दिया है कि गाली और गोलियों के साथ कालीन भैया और गुड्डू भैया के बदले की कहानी इस साल के एंड में यानी दिसंबर में अमेज़न प्राइम के साथ साथ व्यूअर्स का तापमान बढ़ाने आएगी। इतने सारे मारधाड़ के बाद बारी आती है उस वेब सीरीज की जो बिना किसी बड़े एक्टर के भी इतनी पॉपुलर हुई कि उसका कोई ना कोई सीन सोशल मीडिया वायरल होता ही रहता। हम बात कर रहे हैं गुल्लक की। सोनी लिव पर आने वाली सीरीज की कहानी मिश्रा परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज की खास बात यह है कि इसे आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसे देखते हुए आपको अपने बचपन और उसमें आने वाली परेशानियों की याद जरूर आएगी। इस वेब सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और इस साल इसका 4था सीजन आने वाला है। शायद ये डायलॉग आप भूल गए होंगे, लेकिन जब 2020 अमेज़न पर पाताल लोक आई थी तब हर कोई इसका मतलब जानता था। पाताल लोक को हिंदी में बनी अब तक की सबसे बेस्ट पॉलिटिकल वेब सीरीज में गिना जाता है। इस वेब सीरीज की कहानी दिल्ली के पुलिस ऑफिसर हाथीराम चौधरी के आसपास घटी है, जिसे दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में होने वाले क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हुए एक बड़े खेल के बारे में पता चलता है। हाथीराम के कैरेक्टर जयदीप अहलावत ने कमाल का काम किया है और आपको एक बार जरूर इसे देखना चाहिए। इसके बाद बारी आती है काला पानी 2 की। अंडमान और निकोबार में एक अजीब तरह का वायरस फैल गया है। लोगों की गर्दन पर काले चक्के पड़ रहे हैं जिससे लोगों की मौत हो रही है। इन सब के तार अंडमान और निकोबार के इतिहास और वहाँ रहने वाले आदिवासियों से जुड़े हैं। कैसे? इसके लिए आपको काले पानी का पहला सीजन देखना पड़ेगा जो 2023 में नेटफ्लिक्स पर आया था। इसे कोटा फैक्ट्री, हॉस्टल डेज और कारवान जैसी कमाल की फिल्में और वेब सीरीज लिखने और बनाने वाले संगीत सक्सेना ने बनाया है। धमाकेदार वेब सीरीज की बात हो और उसमें फर्जी का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? फरवरी 2023 में जब शाहिद कपूर और विजय सेतुपति एक साथ आए तो दोनों की जोड़ी ने अमेज़न से लेकर सोशल मीडिया पर धुआं उड़ा दिया था। ये सीरीज अपनी रिलीज के कुछ ही घंटों में अमेज़न पर देखने वाली वेब सीरीज बन गई थी। शाहिद की एक्टिंग के अलावा लोगों को विजय सेतुपति और जाकिर हुसैन के बीच होने वाली नोकझोंक को भी लोगों ने खूब पसंद किया। राज और डी के इसका दूसरा सीजन जल्द ही रिलीज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं लॉर्ड बॉबी की वेब सीरीज आश्रम। भले ही एनिमल मूवी को लोग बॉबी देओल का कमबैक बता रहे हो, लेकिन लॉर्ड बॉबी का असली कमबैक तो एमएक्स प्लेयर के शो आश्रम से हुआ था, जिसमें बॉबी ने ऐसा कह ढाया कि हर कोई उनका फैन हो गया। इस लिस्ट में एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा का नाम भी शामिल है। खैर, अब तक आश्रम के 3 सीजन आ चुके हैं जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया। इस साल उम्मीद लगाई जा रही है कि आश्रम के मेकर साल के सेकंड हाफ में शो की 4थी किस्त को रिलीज कर सकते हैं। बाकी लॉर्ड बॉबी का ऐसा जलवा चल रहा है कि लोग अभी से इस शो को हिट मान रहे हैं। इस लिस्ट में आखिरी नाम है महारानी 3 का। हुमा कुरैशी ने अपने बॉलीवुड करियर में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन हुमा को जो पॉपुलैरिटी गैंग्स ऑफ वासेपुर से मिली वैसी पॉपुलैरिटी उन्हें किसी और फिल्म से नहीं मिली। लेकिन जब हुमा सोनी लिव के पॉलिटिकल वेब शो महारानी में रानी भारती बनकर आई तो उन्हें लोगों के साथ क्रिटिक्स ने भी हाथों हाथ लिया। बिहार के पॉलिटिकल बैकड्रॉप पर बेस इस वेब सीरीज की कहानी ऐसी औरत की है जिसके पति बिहार का मुख्यमंत्री है, जिसे किसी वजह से जेल जाना पड़ता है। ऐसे में वो अपनी कुर्सी अपने चौथे फेल पत्नी को संभालने के लिए दे देता है। अब उसकी पत्नी कैसे घर परिवार के साथ पूरे राज्य को संभालती है, ये महारानी की कहानी है। सीरीज कमाल की है और अब तक इसके 2 सीजन भी आ चुके हैं और इस साल इसका तीसरा सीजन रिलीज किया जाएगा। तो ये थी 2024 में आने वाली वो 9 धमाकेदार वेब सीरीज जो आपको आपके फोन की स्क्रीन से अलग नहीं होने देगी। आपको इनमें से किस सीरीज का इंतजार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी मजेदार वीडियो से जुड़े रहने के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।